लेंसकार्ट में जो हो रहा है वो साक्षात राजनीतिक प्रयोग है। साक्षात राजनीतिक प्रयोग और कुछ नहीं है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनका पूरा इकोसिस्टम अब देश की एक कंपनी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। सोशल मीडिया कैंपेन तो चलिए तब तक तो ठीक था, अपनी बात आपने कह दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके नेता अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए अगर कुछ ऐसी गतिविधि करेंगे कि गुंडों की तरह स्टोर में घुस करके और उसके बाद फिर लोगों पर जबरन जबरदस्ती टीका लगाएं, तो इसे राजनीति नहीं माना जाएगा तो और क्या माना जाएगा? और इसका समर्थन क्या ये अपने आप में एंटी इंडस्ट्री नहीं होगा? क्या ये एक वातावरण नहीं क्रिएट कर रहा है जिसमें आप एक संदेश देना चाह रहे हैं? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक वक्त में बाहर के लोगों को हायर कर लेने पर थप्पड़ मार दिया जाता था, दुकान तोड़ फोड़ दी जाती थी, ये सब भी राजनीतिक था। और अब ये भी जो हो रहा है लेंसकार्ट के केस में वो भी राजनीतिक है। पूरा इकोसिस्टम पीछे पड़ गया है। आपने यू मेड योर पॉइंट, कह दिया आपने अपनी बात। आपको वो जो ड्रेस कोड है वो नहीं पसंद आया, बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई क्योंकि राजनीतिक रूप से भूनना मकसद था। ये पूरा मसला क्या है आइए एक एक करके समझते हैं, और 4 बिंदु जो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में डबल चेक पर। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं कि हुआ क्या क्या है, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं बीजेपी इन्वॉल्वमेंट। ये आप देख रहे हैं, ये महिला, ये बीजेपी की नेता हैं जिनको कुछ मीडिया ये संबोधित कर रहे हैं कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। नहीं, सोशल एक्टिविस्ट नहीं है। डबल चेक में पहला चेक टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है जो बहुत क्लियरली बता रहा है कि ये बीजेपी की नेता हैं नाजिया, जो लेंसकार्ट के स्टोर में घुसी और उसके बाद उपद्रव मचा करके इन्होंने पूरे स्टाफ को तिलक लगाया। जिस तरीके की भाषा का ये प्रयोग कर रही हैं, वहां पर जो मुस्लिम स्टाफ था उसको डराने धमकाने की कोशिश कर रही हैं कि तुम यहां पर शरिया कानून लागू करना चाहते हो। अगर ये नियम कंपनी का है, आपका ये कहना है, इसके बेसिस में क्या था? देखिए ये रिपोर्ट अगर आप देखें, ये इनका ये ट्वीट है खुद का। थैंक यू, दिस तिलक इज योर प्राइड, हिंदू कलावा इज योर संस्कार, सनातन इज योर आइडेंटिटी, वर्क एट लेंसकार्ट और एयर इंडिया वेरेवर यू लिव और वर्क, नेवर कॉम्प्रोमाइज योर आइडेंटिटी हिंदूज। नाजिया इलाही खान बता रही हैं कि हिंदुओं को जग जाना चाहिए। ठीक है, हिंदू जग रहा है भाई। फिर उन्होंने सबको तिलक लगाया और फिर उसके बाद अपना खुद का एक वीडियो रिलीज करके कहती हैं ओनर लेंसकार्ट जबरदस्ती मोहसिन खान है, वो मेंबर है उम्मा का और स्टोर मैनेजर है और हिंदू स्टाफ को तिलक और कलावा पहनने से रोक रहा है और ये नियम वो मुसलमानों पर नहीं लगाता। उसका ये कहना है, ये आरोप लगा रही है नाजिया कि वो मोहसिन खान है, इस वजह से उसने ये आदेश पारित किया है। आदेश किसने पारित किया है? लेंसकार्ट। मोहसिन खान कौन है? एक एम्प्लॉय। तो आपको अगर वाकई अगर कुछ कहना था पीयूष बंसल से कहिए, जैसे कि बाकी लोग कह रहे हैं। मेरा ये कहना है, आप सही मानते हैं गलत मानते हैं वो मसला अलग, लेकिन बात आप उससे कीजिए जो ये बात कर रहा है या जो ये बात बता रहा है, उससे आप ये सारी बातें करें, उसके सामने ये बातें प्रस्तुत करें। लेकिन ऐसा नहीं किया इन्होंने बहुत क्लियरली ये बोल दिया कि मोहसिन खान ये नियम लगाने की कोशिश कर रहा है और हिंदू स्टाफ को मना कर रहा है। ये बीजेपी की नेता हैं। ये वीडियो मैं नहीं प्ले करूंगा, वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि इन्होंने क्या क्या हरकत की। तो एक रिपोर्ट कह रही है बीजेपी की नेता हैं, ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं कह रही है। जरा ये देखिए, ये इनका अपना ट्विटर हैंडल है जिसमें नाजिया इलाही खान, अनअपोलोजेटिक इंडियन, बीजेपी माइनॉरिटी लीडर, स्टेट कमिटी मेंबर, हैंडलूम वीवर सेल, नेशनल ऑब्जर्वर मजदूर सेल, चेयरमैन खान लीगल सॉलिसिटर फर्म। यानी कि पूरी तरीके से बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट, पूरी तरीके से बीजेपी की एक माइनॉरिटी लीडर अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो ये सब कर रही हैं। उसके बाद शाम को डिबेट्स में भी आई और डिबेट्स में आकर के इन्होंने ये बोला कि मैंने मोहसिन खान को तो तिलक नहीं लगाया, मैंने तो हिंदू भाइयों को तिलक लगाया है। देखिए ये सारा ड्रामा जो उन्होंने किया, जिस तरीके से वहां जाकर के बात करके आई, बोल के आई, ये राज ठाकरे टाइप जो हरकत है ना, ये अब
अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप मुंबई में ये सब कर रही हैं। ये वही महाराष्ट्र है जहां पर अभी आप देखिए एकदम से एक हिंदू मुस्लिम का एक मैं प्रयोग देख रहा हूं। बहुत सारी बातें, खूब सारी बातें हो रही हैं किसी भी केस पर कमेंट किए बिना। मेरा ये कहना है कि आप देखिए टीसीएस नासिक प्रकरण हुआ, इससे पहले कि पुलिस अपनी जांच पर आती या किसी नतीजे पर पहुंची, आप जानते हैं उसका राजनीतिक इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है कि बीजेपी के एक नेता यहां सुप्रीम कोर्ट चले आए और उनका ये कहना है कि पॉलिटिकल ये जो रिलीजियस कन्वर्जन है इसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी कानून होना चाहिए। यानी कि आपने उसको इमीडिएटली पॉलिटिसाइज किया इवन बिफोर एन इन्वेस्टिगेशन हैज कंक्लूडेड। अभी सब आरोपी हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये हो रहा है, एयर इंडिया के पीछे पड़ गए। तो इतनी सारी चीजें बहुत क्लियरली यहां पर आपको बीजेपी के, और वहां पर सरकार किसकी है? बीजेपी की, और ये सारी चीजें हो रही हैं। तो कौन है ये लोग? ये क्या करना चाह रहे हैं? ये सवाल हम लोगों को अपने आप से पूछना है। तो आपको मैंने बीजेपी की रिपोर्ट दिखा दी। अच्छा, अब ये देखिए, डीएनए की एक रिपोर्ट है कि लेंसकार्ट का शेयर गिर गया। तो मेरा ये कहना है कि ये शेयर गिरा करके जो लोग खुशी मना रहे हैं, वो जरा अपने आप से सवाल पूछ लें, लेंसकार्ट कहाँ की कंपनी है? यूएस की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है, पाकिस्तान की कंपनी है, हिंदुस्तानी कंपनी है ना? तो अगर अपॉलॉजी मांग लेने के बाद भी अगर आपने शेयर गिरवा दिए हैं ये सब करके, तो आपने किसको संदेश दिया है? देश की एक कंपनी को आप ये संदेश देना चाहते हैं। तो अगर जो लोग बहुत खुशी मना रहे हैं कि लेंसकार्ट के शेयर गिर लिए, तो आप ये सोचिए कि आप देश की अर्थव्यवस्था में एमक्योर फार्मा की मालकिन के पीछे आप पड़ गए, आप लेंसकार्ट के मालिक के पीछे पड़ गए, ठीक, एयर इंडिया के पीछे पड़ गए। ये सब देश की कंपनियां, इनके शेयर गिरेंगे तो आप ये समझिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था से ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो आप देश की अर्थव्यवस्था गिराना चाहते हैं, अगर यही मकसद, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं कह रहा हूं, यहां हम कतई ये नहीं कह रहे हैं, वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन व्हाट लेंसकार्ट डिड एंड वेदर दैट वाज राइट और रॉन्ग। मेरा ये कहना है, पॉइंट कह करके, अपनी बात कह करके, और उस पर जब आ गया लेंसकार्ट की तरफ से स्पष्टीकरण कि हम ये आदेश वापस ले रहे हैं, उनके मन में कोई बायस था, जो भी था, अब उन्होंने वो आपकी नजरों में जो वो कर रहे थे दोष सुधार कर लिया। फिर ये आप जो इकोनॉमी को रुइन करने वाला काम कर रहे हैं, बिजनेस को रुइन करने वाला। और सबसे मजे की बात, ये वही लोग हैं जिनको लेंसकार्ट में कीड़े, एयर इंडिया में कीड़े, एमक्योर फार्मा में कीड़े लगे हुए दिख रहे हैं और ये चाहते हैं कि इन पर चोट पहुंचे। ये वही लोग हैं जो अभी नोएडा में जब मजदूर आंदोलन हुआ था, तो घूम घूम करके ये कह रहे थे कि ये मजदूर जो आंदोलन कर रहे हैं वो अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। ये यहां पर पूरी तरीके से यूनियनबाजी का राज लागू करना चाहते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम जिसको मजदूर आंदोलन में यूनियन राज दिखाई दे रहा था, नक्सलीपना दिखाई दे रहा था, देश की अर्थव्यवस्था पर चोट दिखाई दे रहा था, एंटी इंडस्ट्री दिखाई दे रहा था, आज खुद वो हरकत कर रहा है जिसमें एंटी इंडस्ट्री दिखाई दे रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लेंसकार्ट है जिसने सॉरी बोल करके और यहां पर एक नई गाइडलाइंस रिलीज कर दी हैं। अगेन, आप इससे अग्री करते हैं नहीं करते हैं वो आपकी मर्जी, लेकिन ये आपके प्रोटेस्ट पर, आपके वर्बल प्रोटेस्ट पर ये गाइडलाइंस वापस ले ली गई। उसके बाद उन्होंने सॉरी भी बोल दिया। द हिंदू की ये रिपोर्ट है जिसमें वो सॉरी बोल रहे हैं और अपनी पॉलिसी वापस ले रहे हैं। लेकिन आप जरा अपने आप से सोचिए, जब ये नाजिया इलाही खान टाइप बीजेपी के नेता और तमाम लोग जब इस तरीके की हरकत करेंगे स्टोर्स में जाकर के, और इसको लेकर के तमाम टेलीविजन चैनल्स पर इस तरीके की डिबेट्स होंगी कि हाँ सही किया और ये किस तरीके का बायस था और ये था और वो था, सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। एक मैं बात इन टीवी न्यूज एंकर्स को भी बोल देना चाहता हूं, क्योंकि टीवी न्यूज में काम किया हुआ है, इस वजह से मैं जानता हूं। हर टेलीविजन न्यूज चैनल के एंकर की एक ग्रूमिंग पॉलिसी होती है। बैठ जाइए आप तिलक लगा करके जरा एंकरिंग करने, या आप हाथ में वो चूड़े पहन करके, वो शादी के बाद जो महिलाएं पहनती हैं वो पहन करके आप कर लीजिए एंकरिंग। आप बोरला लगा करके और साड़ी, घूंघट, या जो भी आपका त्योहार हो, मेहंदी तक हाथ में लगी हो, उस तक पर बहुत सारे चैनल्स पर एंटी ग्रूमिंग गाइडलाइंस होती हैं, जिसमें ये एक एंटी एक्टिविटी मानी जाती है। ये वो लोग बैठ करके प्रवचन दे रहे हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है और ये एंटी हिंदू कंपनीज हैं। अपने खुद के चैनल में जो पॉलिसीज हैं, ग्रूमिंग पॉलिसीज, मेकअप रूम में जो लगा दी जाती हैं मालिकों द्वारा, वो नहीं दिखेंगी।
और दूसरी चीज, आपने लेंसकार्ट पर, ये जो बीजेपी की नेता हैं, इन्होंने ये आरोप लगाया ना, लेंसकार्ट जबरदस्ती एक पॉलिसी लागू कर रहा है जिसमें हिंदू धर्म के चिन्ह को और उनके तिलक और इन सब चीजों को रोका। आपने क्या किया? क्या यह जबरदस्ती नहीं है? बीजेपी जिस चीज को लेकर के आपत्ति कर रही है, लेंसकार्ट की या पूरा इकोसिस्टम, यह जबरदस्ती नहीं हो रही है। इनका एक कहना है कि मैंने तो जो राजी था लगाने को वो लगाया, मोहसिन खान को नहीं लगाया। आप जबरदस्ती स्टोर में घुस करके लगा रहे हैं, ट्रेसपासिंग की है आपने, तो ये कैसे जस्टिफाइड है? साक्षात राजनीति हो रही है, साक्षात। और बीजेपी के नेता इन्वॉल्व हैं, बीजेपी का इकोसिस्टम इन्वॉल्व है, और इसको बोलने में कतई भी शर्म इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये बात सही है, भले ही लोकप्रिय हो या ना हो। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।